नमस्कार दोस्तों। यूं तो होली पर सबसे पहले भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा याद आती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य पौराणिक कथाएं भी कहीं सुनी जाती रही हैं, जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। आज हम आपको ऐसे ही 4 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। राधा कृष्ण की कथा। हजारों वर्षों से मनाया जाने वाला होली का पर्व राधा और कृष्ण के पावन प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। आज भी मथुरा वृंदावन की होली रंगों से कहीं अधिक राधा और कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के श्याम रंग के कारण राधा उन्हें चिढ़ाया करती थी। चिढ़कर जब श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया राधा गोरी क्यों है और मेरा रंग काला क्यों है, तब माँ यशोदा ने कृष्ण जी से कहा कि राधा के मुख पर अपनी पसंद का कोई भी रंग तुम लगा सकते हो। ये सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राधा के साथ ही अन्य गोपियों को भी रंग दिया। ऐसा माना जाता है कि वो दिन फागुन के महीने का ही दिन था। इसी मान्यता के साथ होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। शिव पार्वती एवं कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, किंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव जी ने पार्वती की सहायता करने के लिए एक पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई। तब शिव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति अत्यंत विलाप करने लगी और उन्होंने शिव जी से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। माना जाता है कि ये दिन होली का ही दिन था। कृष्ण एवं पूतना की कथा। जब अत्याचारी राजा कंस नन्हे कृष्णा की हत्या के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजता है, तो वो सुंदर रूप धारण कर बालक कृष्ण को स्तनपान की ओट में विषपान कराने का प्रयास करती है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी अद्भुत लीला द्वारा पूतना का वध कर देते हैं। मान्यता है कि ये भी फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के राज्यकाल में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। घोर तप द्वारा उसने शिवजी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कठोर सर्दी, गर्मी एवं वर्षा किसी भी मौसम में कोई भी देवता, मनुष्य, अस्त्र या शस्त्र उसे नहीं मार सकता। लेकिन शिवजी ने ढूंढी को वरदान देते समय इस वरदान का समाधान भी दिया था कि जहां बच्चों का समूह हुड़दंग और हल्ला करेगा, वहां ढूंढी की शक्तियां निष्फल हो जाएंगी। जब राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से मुक्ति हेतु राज पुरोहित से उपाय पूछा, तब पुरोहित जी ने कहा कि फागुन मास की पूर्णिमा पर जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी, ना ही वर्षा, तब कई सारे बच्चे एक साथ लकड़ी लेकर अपने घर से निकले और उन्हें एक जगह पर रखकर घास फूस के साथ जला दे। ऐसा करते हुए वो सभी ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें और तेज आवाज में हंस बोलकर शोर करें, तो राक्षसी ढूंढी की मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और राक्षसी ढूंढी मृत्यु को प्राप्त हुई। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल एवं नाच गाना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी होली से जुड़ी कुछ खास कथाएं। धन्यवाद।